इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली बिल को लेकर के दिल्ली सरकार को घेरा है। यह बिल पेश किया गया है और किस तरीके से क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, अमित शाह ने इन बातों का जिक्र किया। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और इसीलिए उन्होंने तमाम बड़ी बातें भी कही हैं, जिसमें यह जिक्र किया है कि शीश महल कि सच को छुपाना चाहती है सरकार की मंशा को लेकर के इन्होंने बातें सामने रखी है। दिल्ली के पास विधानसभा, अमित शाह ने इन बातों को कहा। सर्विस बिल पर कई सवाल उठते हमेशा से रहे हैं। मामला ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा तो है ही नहीं। अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बताया अमित शाह ने और क्या कुछ कहा लोकसभा में जब इस बिल को पेश किया गया है, सुनिए। 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। क्योंकि किसी की मंशा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा, प्रॉब्लम क्या है वो। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। तो लेकर मैं इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, वो विधेयक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भावनाओं के विरुद्ध है। मान्यवर, सबसे पहले मैं यह दोनों चीजों का बहुत डिटेल जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ विपक्ष का मूड सुनने का नहीं था, आज कुछ अच्छा भी मूड दिखता है। तो सुनिए आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस सर्विस बिल को सामने रखा तो क्या कुछ कहा। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जब इस बिल को लाना था, जब इस अध्यादेश को आप लेकर के सामने आए, इस पे चर्चा होनी थी, तो फिर सत्ता पक्ष ने यहां सदन को चलने ही नहीं दिया, कार्यवाही सदन की ठप कर दी। इसके अलावा उन्होंने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने ये भी सवाल पूछा है, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब छुट्टी थी तब अध्यादेश को क्यों लाया गया, सरकार सीधे बिल भी ला सकती थी। दिल्ली में घोटालों के आरोपों पर अधीर रंजन ने कहा कि सरकार इसकी जांच चाहे तो सीबीआई और ईडी से भी करवा ले, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपको विराजमान होते हुए हमें बड़ा प्रसन्न होते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहते हैं कि कल ही ये मुद्दा सदन में आने वाले थे, हम तैयार होकर बैठे भी थे, यहाँ लिस्टेड भी हुई थी सर, लेकिन पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, कल मैं आसन पे नहीं था इसलिए नहीं आया सर, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया। ये हमारी संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि ये संसद ठप कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी खुद, और दूसरी देखा कि हमारे गृह मंत्री नदारत रहे सदन से और स्टेट मिनिस्टर होम वो भी नदारत रही। तो बाद में पता चल कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए